मॉडल में आता है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि नंबर 2 दी जाएगी, क्रय मूल्य का नंबर मालूम रहेगा, विक्रय मूल्य का नंबर इसमें डिनोटेड होती है। इसमें फार्मूला ये रखना चाहिए, लाभ हानि के लिए बहुत वीआईपी फार्मूला है, ये हमेशा रखनी है। अगर ये भी एक फार्मूला ट्रिकी फार्मूला है तो कोई भी कंपटीशन या कोई भी मॉडल आने पर हल करने में आसानी हो जाती है। जैसे इसमें है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है एक्स माइनस वाई बटा वाई गुणे 100। निष्कर्ष यदि प्लस आता है तो लाभ होगा और माइनस आता है तो हानि होगी। जैसे मैंने इस पर एक सवाल बनाया है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। अर्थात एक्स का रोल ये 5 कर रहा है और वाई का रोल ये 4 कर रहा है, अर्थात 5 माइनस 4 बाई 4 गुणे 100, ये बंद कर देंगे प्रतिशत। इसमें घटाएं तो 1 आएगा, ये 25 प्रतिशत। यहाँ पर ये देखना है कि 25%, यहाँ पर लिखे हैं कि धन आता है तो लाभ होगा और माइनस आएगी तो हानि होगा, अर्थात यह प्लस आया है यानी कि 25% का लाभ की। इसमें दूसरा सवाल है, एक वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो। तो अब इसमें चेक करिए तो ये का रोल एक्स कर रहा है, ये होगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। इसमें हम करें तो ये 4 माइनस 5 बटा 5 गुणे 100%, यानी इसको हम करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा 20 और 4 में से 5 आएगा माइनस आएगा, अर्थात माइनस 20%, अर्थात 20% की हानि, 20% की हानि। दो मॉडल है, एक लाभ हो गया एक हानि हो गई, दोनों दी जाती है। 4 रुपया में 5 की नारंगी खरीद कर 5 रुपया में 4 की दर से बेची जाती है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको जो पिछले मॉडल में दिए हैं ये ध्यान में रखना है कि रुपया बराबर कर दें। हम इसको ये रुपया बराबर भी कर सकते हैं और नंबर भी बराबर करके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसी का इस्तेमाल करें। ये हम लिख दें 4 रुपया में 5 की दर से खरीदे हैं, 5 रुपया में 4 की दर से बेचे हैं। यदि हम इसको बराबर कर दें तो एक्स माइनस वाई बटा वाई फार्मूला लगेगा। इसको बराबर करने के लिए हम इसमें गुणा कर दे पूरा, 20 रुपया में 25 को, इससे हम ये में गुणा कर दें 20 रुपया में 16 को। 20 रुपया में खरीदे हैं और 20 रुपये में बेचे हैं, अर्थात एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होती है एक्स माइनस वाई बटा वाई गुणे 100%। यहाँ पर हम करेंगे तो एक्स का रोल ये कर रहा है, वाई का रोल ये कर रहा है, अर्थात 25 माइनस 16 बटा 16 गुणे 100%। 25 में 16 गया 9 बटा 16%, 4 से घटा दें, ये हो गया 25, ये 4, ये हो गया 225 बटा 4%, अर्थात 56.25%। इसको हम ऐसे भी किया जा सकता है, इसमें हम ये गुणा कर दें इसको ये गुणा कर दें, ये एक्स हो जाएगा ये वाई हो जाएगी। हालांकि वही बराबर कर दी जाती है, नहीं मैं मिलाकर ये होती कि नंबर रुपया बराबर कर दे, रुपया बराबर करेंगे तो वो वाला फार्मूला लग जाएगा कि एक्स वस्तुओं क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसी में एक दूसरा सवाल, अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसी का एक दूसरा सवाल और भी देख लें कि एक्स वस्तुओं का। इसमें अगला सवाल है, दूसरा सवाल दिए हैं कि 5 रुपए में 6 नारंगी खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है। एक दूसरा हुआ 4 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 5 रुपए में 4 की दर से, जो पिछला सवाल था। इसमें दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है 5 रुपए में 6 की दर से खरीद कर, यानी कि 5 रुपया बराबर 6 नारंगी, 6 रुपया में 5 नारंगी इस भाव से बेचा जाए। तो अगर आप इसमें से थोड़ा सा शार्ट करना चाहते हैं तो इसमें हम इसको गुणा कर देंगे, यानी कि 6 6 36,
इसको इसमें हम गुणा कर देंगे, अर्थात 5 पचे 25, ये हो गया x, ये हो गया y, अर्थात इसमें हम करेंगे तो 36 माइनस 25 बटा 25 गुणे 100%, ये कट जाएगा तो 4 और 25 में 9 गया 11 गुणे 4%, अर्थात 44% का लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 44% का लाभ हुआ। अगला टॉपिक है, उसमें जो एक नंबर दोनों अलग अलग होती थी, इसमें अलग नंबर हो गए। जैसे 1 रुपया में 2 नारंगी खरीद कर 2 रुपया में 5 की दर से बेचा जाता है, यानी कि 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा गया और 2 रुपया में 5 की दर से बेचा गया है। उसमें इसमें गुणा होती थी और इसको इसमें गुणा होती थी। अब इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें हम 1 रुपया का ही है, ये 2 रुपया में है, तो इसको भी हम 2 रुपया में बेच दें, तो 2 से हम गुणा कर दें, यानी कि 2 रुपया में 4 गो, 2 रुपया में 5 गो, यानी कि ये हो गया x और ये हो गया y। x वस्तुओं क्रय मूल्य, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर x माइनस y। फार्मूला का इस्तेमाल करें, 4 माइनस 5 बटा 5 गुणे 100%, यानी कि ये काट दें 20%, अर्थात माइनस 20%, अर्थात 20% की हानि होगी। 20% की क्या होगी? हानि होगी। उसी में एक अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें हमने दोनों नंबर बदल कर दिया है। 2 रुपया में 3 नारंगी खरीद कर 3 रुपया में 4 की दर से बेचा जाता है, अर्थात 2 रुपया में 3 गो, ये हो गया 3 रुपया में कब हो? 4। आप इस तरह से अगर आप चलना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें हम इसको गुणा कर दें या इसको हम इसको गुणा कर दें, कितनी तरीके 9, इसको हम ये भी गुणा कर दें, 4 दूनी का 8, यानी कि x हो गया 9 और y हो गया, ये x हो गया ये y हो गया, यानी कि 9 माइनस 8 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 100, यानी कि इसको हम करेंगे 8 से 1 कटेगा तो 12.5, 5 ईटी में आएगा 12.5% का लाभ, 12.5% का लाभ होगा इसमें। इस मॉडल में 2 वस्तुएं दी जाती हैं और उनका विक्रय मूल्य समान होता है। ये ध्यान रहे, एक विक्रय मूल्य समान होगा, एक क्रय मूल्य समान होगा, अर्थात सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस। इसमें सेलिंग प्राइस समान है, इक्वल है। 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, अर्थात सेलिंग प्राइस एक समान है, जिसमें एक पर 1% का लाभ अर्थ प्रॉफिट हो रहा है एवं दूसरे एक पर 1% का लॉस हो रहा है, तो इसमें सदैव हानि होती है और वो हानि होती है x² अपान 100%। ये ट्रिकली फार्मूला होता है, अगर कंसेप्ट किया तो बड़ा लंबा खींचेगा। जैसे मैंने उसी पर एक सवाल बनाया है, 2 गायों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि सेलिंग प्राइस समान है, एसपी समान है, जिसमें एक पर 10% का लाभ यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है एवं दूसरे पर 10% की हानि होती है, यानी कि 10% की हानि होती है, तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है? तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो x का रूल कर रहा है 10 यहाँ पर, यानी कि 10 का स्क्वायर अब आता 100%, यानी कि 1% की हानि होती है, 1% की हानि होती है। इसी में यदि हम दूसरा सवाल अगर बनाना चाहते हैं, 2 गायों जिसमें एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है? तो एक का रूल यहाँ 20 कर रहा है, 20 का वर्ग हो जाएगा हम लोग का 400, यानी कि 400 अब बटा 100%, यानी ये कट जाएगा, यानी कि 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है, यानी ये सदैव इसमें हानि ही होती है, दूसरा कुछ नहीं होता है। अगला है, इसमें क्रय मूल्य कास्ट प्राइस सीपी बराबर होती है, उसमें सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य समान होती थी, इसमें क्रय मूल्य समान होते हैं। 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सीपी समान है, जिसमें एक पर 1% का लाभ प्रॉफिट हो रहा है एवं दूसरे पर 1% की लॉस होती है, तो इसमें न तो लाभ होती है और न ही हानि होती है। जैसे इसी पर सवाल बना है, 2 गायों का क्रय मूल्य सीपी समान है, जिसमें एक पर 20% को प्रॉफिट हुई है, यानी कि 20% का लाभ हुआ है
एवं दूसरे पर 20% की हानि यानी कि 20% की लॉस हुई है, तो कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होती है? तो इसमें आप साफ लिखेंगे न तो लाभ और न ही हानि। न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। न तो लाभ, यदि सीपी बराबर यानी क्रय मूल्य समान हो तो न तो लाभ होती है और न ही हानि होती है। यदि हम इसी सवाल को अगर दूसरे में अगर हम चेंज कर दे, दो गायों का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 30% का लाभ 30% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 30% का लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है, तो लाभ या हानि होगी। तो इसका भी आंसर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। यानी कि इसमें इस स्थिति में जब सीपी इक्वल होता है यानी कि क्रय मूल्य समान होता है तो न तो लाभ होती है और न ही हानि होती है, चाहे वो कुछ भी रख दिया जाए, दोनों मूल्य समान है तो।